गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल में ही रिलीज़ हुई एक कनाडियन हॉरर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है इट फिट्स। तो इस मूवी की शुरुआत में हम एक सिंधिया नाम की एक लेडी को देखते हैं जिसके पास साइकिक पावर होती है कि वो किसी के भी दिमाग में घुस सकती है और उनके डार्केस्ट मेमोरी में पहुंच के वो उसे देख सकती है। उसके पास एक क्लाइंट आया होता है तो वो अपने थेरेपी के दौरान उसकी मेमोरी में जाती है। वहाँ पर उसकी मेमोरी में वो उसके स्कूल में पहुँचती है जहाँ पर वो उस बच्चे की बुक देखती है जिसके अंदर हेल्प लिखा हुआ था। उसके बाद वो उस टीचर के रूम में पहुँचती है जहाँ वो देखती हैं कि वहाँ पे उसने उस बच्चे को केज में बंद करके रखा हुआ है। सिंधिया उससे कहती है कि वो केज से बाहर निकले और यहाँ से भाग जाए, लेकिन वो जो टीचर होता है वो उसकी तरफ मुड़ता है और उस पर अटैक कर देता है। और सिंधिया उस बच्चे को समझा रही होती है कि उसे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन तभी सिंधिया की बेटी उसको उठा देती है जिससे कि वो बाहर आ जाती है। पर हम देखते हैं कि उसने अपने क्लाइंट के सर पर हाथ रखा हुआ था जिसकी वजह से वो उसकी ड्रीम में पहुंच पाई थी। सिंथिया देखकर समझ गई थी कि स्कूल के दौरान उस टीचर ने उसके साथ बहुत ही बुरा किया था और ये मेमोरी ये दर्शाती है कि आज भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बैड मेमोरी मौजूद है। वो अपने क्लाइंट लैरी से कहती है कि वह कुछ देर के लिए बाहर इंतजार करे। तभी सिंथिया की बेटी जॉर्डन उससे मिलने के लिए आती है और उससे पूछती है कि आखिर लैरी के साथ क्या हुआ था। तो सिंथिया उसे सारी बात बताती है और कहती हैं कि उसका टीचर जो था या कोच वो उसके साथ बहुत ही बुरा करता था जिसकी वजह से उसके दिमाग में वो मेमोरी है और वो अब तक नहीं गई है। ये सुन के जॉर्डन लैरी के पास जाती है जहां लैरी जॉर्डन से पूछता है कि आखिर उसकी माँ ने ऐसा क्या देखा। तो लैरी उसे बताती है कि उसकी माँ के पास एक पावर है जहाँ वो किसी के भी दिमाग को टच करके उसके मेमोरी में जा सकती है। लैरी उससे पूछता है क्या ये पावर उसके पास नहीं है, तो कहते कि अभी उसने ऐसा सीखा नहीं है। तभी अचानक से उनके घर में कोई दस्तक देता है और जब जॉर्डन दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर एक छोटी सी लड़की आई होती है जो कि काफ़ी डरी हुई थी और उसके हाथ पर ढेर सारे स्कार्स थे। जॉर्डन उससे पूछती है कि आखिर हुआ क्या है और आखिर वो कौन है और वो यहाँ पर क्यों आई है। तो वो लड़की उसे बताती है कि उसका नाम रायली है और उसको अगाथा नाम की एक लेडी ने उनका एड्रेस दिया है। ये वो उसकी माँ के दोस्त हैं और उसने कहा है कि वह उसे ट्रीट कर सकती है। जॉर्डन ये सुनकर उससे पूछते कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। तो वो ये बताती है कि उसकी लाइफ डेंजर में है क्योंकि उसे एक ऐसी एंटिटी दिखाई देती है जो कि किसी को भी दिखाई नहीं देती। और ये सुनकर जॉर्डन हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि अभी वो एंटिटी कहाँ पर है। तो वो कहती है कि वो ठीक उसके पीछे खड़ी है। जॉर्डन जब पीछे देखती है तो उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता और तभी सिंथिया अपने रूम से बाहर आती है और वो उस क्रिएचर को देख सकती थी और वो उसे देख के बहुत ही ज्यादा डर जाती है। तभी वहां पर रायली के पिता रैंडल आते हैं जो कि उसे तुरंत वहां से ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि उसे कोई भी मदद की जरूरत नहीं है। अब जॉर्डन अपनी माँ के पास जाती है और उससे कहती है कि उन्हें उस लड़की की मदद करनी चाहिए, लेकिन उसकी माँ उसे कहती हैं कि उस लड़की की वो मदद नहीं कर सकती क्योंकि उसने जो चीज़ देखी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जिसका साया उस लड़की पर है, तो वो उनकी मदद नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो जॉर्डन है वो अपनी माँ की बात को नहीं सुनती है क्योंकि वो चाहती थी कि उस लड़की की वो मदद करे, इसीलिए वो फैसला करती कि अब वो अकेले ही इन्वेस्टिगेशन करेगी। तो वो रात को अपने लैपटॉप से अगाथा नाम के पेशेंट का नाम चेक करने लगती है जहाँ पर उसके एड्रेस मिल जाता है और सिंथिया जब वहाँ पर जाती है तो वह उसे छुपा लेती है। उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर वो क्या कर रही है, तो वो उसे बताती है कि वो लैरी के टीचर के बारे में रिसर्च कर रही है और उसे एक ऐसा टीचर मिला है जो कि उसके सपने में उसे दिखाई दिया था। अब सिंथिया ये सुनकर उससे कहती है कि वो उस टीचर की फोटो उसे सेंड कर दे ताकि वो पुलिस को आगे इन्फॉर्म कर सके। रात को जॉर्डन जब सो रही होती है तो अचानक से उसे सपना आता है जहां वो अपने बचपन की बात को याद करती है। उसे क्लोसेट की सीढ़ी नीचे नजर आती है और जब वो क्लोसेट में जाती है तो अचानक से उसकी नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि ये बस एक सपना था।
तो अब अगली सुबह होते ही जॉर्डन सिंथिया के पास जाती है, जहां वो उसे कहती है कि उन्हें उस लड़की की मदद करनी चाहिए। लेकिन सिंथिया उसे कहती है कि उस लड़की की वो मदद ना करे तो ही सही है, क्योंकि ऐसे ही उसके पिता भी एक लड़की की मदद करने के लिए गए थे, लेकिन वो जो स्पिरिट थी वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी, जिसकी वजह से उसके पिता मारे गए। अब ये सुन के जॉर्डन समझ जाती है कि उसकी माँ उसकी मदद नहीं करने वाली है, इसीलिए वह अकेले ही अगाथा के घर जाने के लिए निकल जाती है। अब जब वो घर में पहुंचती है तो अगाथा उसका स्वागत करती है। वो अगाथा से अब उस लड़की की राइली के बारे में पूछने लगती है, तो अगाथा उसे बताती है कि दरअसल उस लड़की की माँ की हाल में ही मौत हुई है और उसके बाद से ही उसके पिता और वो एकदम से घर में ही रहने लगे हैं। ना वो बाहर जाते हैं और ना ही किसी से मिलते हैं। लेकिन एक बार जब वो उनके घर गई थी तो उन्होंने वहां पर देखा था कि उसके हाथ पर कई सारे स्कार्स थे। उसे लगा कि वो मेंटली इल है, इसीलिए उसने उसकी माँ का नंबर उन्हें दिया था ताकि वो वहां पर जा सके और सिंथिया की मदद ले सके। अब जॉर्डन सुन के अगाथा से राइली का एड्रेस मांगती है, पर वह उसे उसके पिता का कार्ड दे देती है जिस पे उसका एड्रेस लिखा हुआ था। फिर सिंथिया पुलिस स्टेशन में अपने पुलिस दोस्त को कॉल करती है, उसे बताती है कि उसके पास एक क्लाइंट आया था जिसे सपने में उसने जाकर देखा कि उसका टीचर उसे बहुत बुरी तरीके से प्रताड़ित करता था। उसे उस टीचर का नाम भी बताती है और उसे कहती है कि वो उस पर नजर रखे, लेकिन वो उससे कहता है कि बिना किसी सबूत के वे ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वो ये जानता था कि सिंथिया का इंट्यूशन कभी भी गलत नहीं होता है, इसीलिए वो तुरंत अपनी टीम को उस पर नजर रखने के लिए कह देता है। इधर सिंथिया रायली और उस एंटिटी की ड्राइंग बनाती है और सोचने लगती है कि आखिर ये कैसी एंटिटी थी। वो अपने हस्बैंड की तस्वीर को देख के कहती है कि वो इस लड़की की मदद नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर वह ऐसा करेगी तो हो सकता है कि उसकी भी मौत हो जाए और उसके बाद उनकी बेटी का ख्याल रखने वाला कोई नहीं होगा। इधर जॉर्डन राइली के एड्रेस पर पहुंचती है, पर जब वह घर के पास जाती है तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं होता। तब वह घर के पीछे जाती है तो उसे बेसमेंट में किसी के चलने की आवाज आती है, और जब वह गेट के पास जाती है तो वहां पर रैंडल आ जाता है, जो कि इससे पूछता है कि आखिर वो उसके घर पर क्या कर रही है। जॉर्डन उसे बताती है कि वो यहाँ पर रैली से मिलने आई है, तो वो उसे कहता है कि वो उसे पहचानता है कि वो कौन है और वो अपनी बेटी की थेरेपी नहीं देने वाला है और यहाँ से वो चली जाए। लेकिन जॉर्डन बहुत ही ढीठ किस्म की इंसान थी, जो कि उसे उसकी बात नहीं मानती और उसके जाने के बाद वह चोरी चुपके से उसके घर के अंदर चली जाती है और वहां पर जाकर वो छानबीन करने लगती है, जहां पर रैंडल और उसके परिवार की फोटो नजर आती है। उसके बाद उसके सामने एक दरवाजा आता है और जब वो उसे खोलती है तो वहां पर एक क्लोजेट था, लेकिन जब वो वहां से जाने वाली होती है तो क्लोजेट के पीछे से उसे एक सीक्रेट दरवाजा नजर आता है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती है और पेचकस लाकर उसका जो ताला है वो उसे तोड़ देती है। और उसके बाद जब वो उस दरवाजे के अंदर जाती है तो उसे वहां पर रायली नजर आती है, जो कि उससे कहती है कि वो यहाँ से चली जाए क्योंकि उसको भूख लगी है और वो उसे खा जाएगी। अब ये सुन के उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह क्या कहना चाहती है, पर तभी अचानक से रैंडल पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है, जिससे कि जॉर्डन वहीं पर बेहोश हो जाती है। इधर उसकी माँ उसे फोन कर रही होती है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती है। तभी अचानक से उसके पास अगाथा का कॉल आता है, जो कि उसे बताती है कि उसकी बेटी कुछ देर पहले उससे मिलने आई थी और वो रायली के घर पर गई है उसे देखने के लिए। अब ये सुन के सिंथिया हैरान हो जाती है और उसे कहती है कि वह तुरंत वहां पर आ रही है और वो उसे रैंडल के घर पर तुरंत ले जाए। अब इधर जॉर्डन की जब आंख खुलती है तो वह अपने आप को बंधा हुआ पाती है और वह अपने साइड में एक लेडी को देखती है, जो कि पूरी तरीके से जली हुई थी। अब ये देखकर वह हैरान हो जाती है और तभी रैंडल वहां पर आ जाता है, जो कि उससे उसका फोन का पासवर्ड पूछता है। जॉर्डन उससे कहती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे क्योंकि वो उसकी बेटी की हेल्प कर सकती है, लेकिन रैंडल उससे कहता है कि उसकी बेटी की हेल्प कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक ऐसा डीमन है जो कि हमेशा भूखा रहता है, पर भूख मिटाने के लिए उसे इंसान चाहिए होते हैं। उसकी बेटी से वो अटैच्ड है, तो कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उसे वहां से निकाल सके। अब यहाँ पे जॉर्डन उससे कहती है कि उसकी माँ ने उस क्रिएचर को देखा है और अगर वो चाहे तो उसकी माँ की मदद से उसकी हेल्प अपनी बेटी की हेल्प कर सकता है। तभी रैंडल अपनी बेटी राइली को बुलाता है और उसे कहता है कि उसे भूख लगी होगी,
तो वह उसे कुछ खिलाए। अब ये सुनकर राइली जॉर्डन के पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है और उस क्रिएचर से कहती है कि वह अपनी भूख मिटाए। पर तभी उस क्रिएचर का हाथ भी जॉर्डन पर आता है, पर जॉर्डन के बाजू में हाथ जैसे ही लगता है जिससे कि उसके बाजू जलने लगते हैं और वो क्रिएचर उसके अंदर का खून पीने लगता है। तभी रैंडल राइली को रोक देता है और उसे कहता है कि अब बहुत हुआ, वो यहाँ से चली जाए। और जब वो वहाँ से जाती है तो रैंडल भी वहाँ से चला जाता है। इधर सिंथिया अगाथा के घर के पास पहुँचती है और वो अगाथा को लेकर दोनों गाड़ी में बैठकर रैंडल के घर के लिए जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और इधर हम रैंडल को देखते हैं जो कि जॉर्डन का फ़ोन तोड़ देता है और वो वहाँ पर अपनी गाड़ी में कुछ सेटअप कर रहा था। तभी राइली वहाँ पर आती है और उसके पेचकस को चुरा के ले जाती है और बेसमेंट में जाकर वो जॉर्डन को वो पेचकस दे देती है और उसे कहती है कि वो उसके पिता को ना बताए कि उसने ये किया है। रैंडल जब देखता है कि उसका जो पेचकस है वो गायब है तो वो समझ जाता है कि उसकी बेटी ज़रूर उसकी लड़की की मदद कर रही होगी, इसीलिए वो तुरंत नीचे जाने लगता है। लेकिन तब तक जॉर्डन ने वो रस्सी काट ली थी और अपने आप को छुड़ा लिया था, पर वो उस लेडी को भी छुड़ा देती है और उसने अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन जब दरवाज़ा खुलता है तो रैंडल उस बंदूक को तान देता है, लेकिन राइली उसकी बंदूक के आगे आ जाती है और उससे कहती है कि जॉर्डन निर्दोष है तो वो उसे यहाँ से जाने दी। तभी वो लेडी रैंडल पे अटैक कर देती है और गलती से उससे गोली चल जाती है जो कि उसकी बेटी की गर्दन के आर पार हो जाती है और राइली की वहीं पर मौत हो जाती है। जो राइली होती है वो जॉर्डन की बाहों में अपनी आखिरी सांस लेती है और तभी जॉर्डन अपने सामने उस क्रिएचर को देखती है जो कि उस पे हावी हो जाती है, यानी कि अब वो राइली के अंदर राइली के अंदर से जॉर्डन के अंदर शिफ्ट हो गई है। उसके बाद जॉर्डन वहाँ से बाहर भाग जाती है और रैंडल अपनी बेटी की लाश को लेकर रोने लगता है। जॉर्डन अब बाहर पहुँचती है तो उसकी माँ भी वहाँ पर आ जाती है जिसने कि पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और रैंडल रोते हुए अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से भाग निकलता है। अब अगली सुबह हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ सिंथिया अपने दोस्त पुलिस वाले को कहती कि आखिर उस घर के अंदर उन्हें क्या मिला है, तो वो उन्हें बताता है कि उसके घर के अंदर से कई सारी लाशें मिली हैं और वहाँ पर रैंडल की बेटे की भी लाश थी। वो उसे बताता है कि रैंडल अभी फरार है और वो बहुत जल्द ही उसे पकड़ लेंगे। इधर दो पुलिस वाले जॉर्डन की पूछताछ कर रहे होते और जॉर्डन उन्हें सारी बात बताती है जो भी वहाँ पर हुआ था। अब तभी जॉर्डन उनके बीच उस क्रिएचर को देखती है जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, पर पुलिस वाले देखकर उसे हैरान हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। उसके बाद वो लोग जॉर्डन को छोड़ देते हैं और वह बाहर आकर अपने माँ के गले लग जाती है। सिंथिया उसे घर ले जाती है और वह अगाथा को भी अपने घर ले आई थी, जहां अगाथा उन दोनों के लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। जॉर्डन अपनी माँ को बताती है कि वह कुछ चीज़ों को देख रही है और उसे ऐसा लगता है कि जो राइली की बीमारी थी वो उसके अंदर आ गई थी। अब सिंथिया ये सुनकर उससे कहती है कि उसने उसे पहले ही मना किया था कि वह वहाँ पर ना जाए क्योंकि उसके जो पिता हैं वो भी ऐसे ही मारे गए थे। जब जॉर्डन को यह बात बुरी लगती है और वो तुरंत अपने रूम में चली जाती है, लेकिन सिंथिया समझ जाती है कि उसे अपनी बेटी की हेल्प करनी ही होगी, इसीलिए वो तुरंत अपनी बेटी को नीचे बुलाती है और वो कहती है कि वह उसके साथ थेरेपी करने के लिए तैयार है। वो उसके सर पे हाथ रखती है और इसके बाद वो अगाथा को भी अपने पास बिठाती है ताकि थेरेपी के वक्त अगर कोई भी उसे चोट आए तो वो उसे तुरंत उठा दे ताकि वो सपने से बाहर निकल सके। अब वो अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर वो तुरंत उसके डार्केस्ट फियर में चली जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बेटी घर के बाहर बैठी हुई है और वो उसे तुरंत घर के अंदर लेकर आती है। और वो उसके बाद जब वो घर के अंदर आती है तो वहाँ पर ज़्यादा अंधेरा होता है और जब वो ऊपर जाना चाहती है तो अचानक से वो क्रिएचर उसके सामने आ जाता है क्योंकि वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे सिंथिया का हाथ जलने लगता है। और अगाथा जब ये देखती है कि रियल लाइफ में भी उसका हाथ जल रहा है तो वो तुरंत उसे थप्पड़ मारती है जिससे कि वो सपने से बाहर निकल आए। और सिंथिया ये देखकर समझ जाती है कि अब वो क्रिएचर उसकी बेटी के अंदर आ चुका है। उसके बाद सिंथिया अपनी बेटी को सुला देती है और अगाथा से कहती है कि वह यहीं पर रुके और उसकी बेटी का ख्याल रखे, तब तक वो कहीं पर जा रही है क्योंकि उसे कुछ ज़रूरी काम करना है। अब सिंथिया तुरंत हॉस्पिटल जाती है जहाँ पर राइली की माँ को रखा गया था और वहाँ पे उसका पेशेंट
लेरी भी काम करता था। वो लेरी के पास पहुंचती है और वो रायली की माँ का इन्फॉर्मेशन मांगती है, जहां पर लैरी उसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो जाता है। वो उसे बताता है कि जब उसकी माँ यहाँ पर पेशेंट हुआ करती थी तो डॉक्टर विटेकर नाम का एक डॉक्टर था जो कि यहाँ पर हुआ करता था, और उस डॉक्टर ने ही उसका इलाज भी किया था। लेकिन अचानक से न जाने क्या हुआ जिसकी वजह से वो डॉक्टर यहाँ से डर के भाग गया। उसके बाद रायली डॉक्टर विटेकर से मिलने के लिए जाती हैं, और जहाँ पर वो उस डॉक्टर से पूछती है कि ऐसा क्या हुआ था जो कि वो वहां से उसे ऐसे छोड़कर भाग गए। तो डॉक्टर उसे कहता है कि वह सबसे ज़्यादा अजीब पेशेंट थी, क्योंकि जब वह उसे ट्रीट कर रहा था तो वह ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी, और उसकी आंखें पूरी तरीके से सफ़ेद हो गई थी और उसकी बॉडी जलने लगी थी। लेकिन जब वो उसके पास गया तो उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसने कहा कि वह कुछ भी अप्रोप्रिएट नहीं लग रही। अचानक से उसकी कलाई भी जलने लगी थी, जिसकी वजह से वह डर गया था और वो अपना हाथ छुड़ाकर वहां से तुरंत भाग गया। अब डॉक्टर सिंथिया को अपना हाथ भी दिखाता है, उसे कहता है कि वह जिस किसी भी चीज़ से डील कर रही है वो बहुत ही शक्तिशाली चीज़ है, इसीलिए उसे उससे बचकर रहना होगा। इधर पुलिस स्टेशन ने प्रोटेक्शन के लिए पुलिस वाले को सिंथिया के घर के बाहर रोका हुआ था, और अंदर जॉर्डन जब सो रही होती है तो फिर से उसे अपने बचपन का वो सपना आता है जहां वो खुद को उस रूम में पाती है। और जब वो उस रूम में अपने ऊपर जाने लगती है तो अचानक से वो क्रिएचर की जटाएं उसे पकड़ लेती हैं, जिससे कि वो डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। जब वह बाहर अपनी माँ को ढूंढने के लिए जाती है तो उसके पीछे हम उस क्रिएचर को देख पाते हैं जो कि बेताल की तरह उसके पीछे चिपका हुआ था। उसके बाद जब जॉर्डन आगे जाती है तो वह क्रिएचर फिर से उसे झांकता हुआ देखता है, पर तभी रैंडल वहां पर आ जाता है जो कि उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद सिंथिया जब वापस अपने घर आती है तो वह अगाथा को बेहोशी की हालात में पाती है, और जब वो उसे उठाती है तो वो उसे कहती है कि न जाने यहाँ पर कौन आया था जिसने उसके सर पे हमला किया था। इधर हम रैंडल को देख पाते हैं जिसने जॉर्डन को एक कास्केट में बंद किया हुआ था, पर वो उसे लेकर एक सुनसान जंगल में पहुंचता है जहां पर वो गड्ढा खोदने लगता है उसे अंदर डालने के लिए। जॉर्डन उसे कहते कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो उसे बताता है कि उसकी बेटी से वह क्रिएचर उसके अंदर ट्रांसफर हो गया है, जो कि अगर भूखा रहेगा तो वो मर जाएगा, इसीलिए वो उसे अंदर डाल रहा है ताकि वो किसी की भी जान ना ले। और वो तुरंत गड्ढा खोदता है और उसे उसके अंदर डाल देता है, और उसके बाद वह पुलिस स्टेशन में जाकर खुद को सरेंडर कर देता है। सिंधिया जब यह देखती है कि उससे पूछती है कि आखिर उसकी बेटी कहाँ पर है, तो वो उसे कुछ नहीं बताता और पुलिस उसे गिरफ्त में ले लेती है। अब सिंथिया अपने दोस्त से कहते हैं कि वह एक बार उसे रैंडल से बात करने दे, लेकिन वो उससे कहता है कि उनके प्रोटोकॉल्स के वो खिलाफ है। तब वो ऑफिसर वहां से जा रहा होता है तो वो कैबिन में देखता है जहां पर वो जो लेरी का टीचर होता है वो यहाँ पर आया होता है और वो गिल्टी फाउंड होता है। अब वो अपने ऑफिसर से पूछता है कि आखिर इसने क्या किया है, तो वो बताता है कि वो छोटे बच्चों को बहुत ही बुरी तरीके से प्रताड़ित करता था। अब ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि सिंथिया के अंदर जरूर कोई पावर है, इसीलिए वो उसे हाँ कर देता है रैंडल से पूछताछ करने के लिए। अब मौका पाकर सिंथिया तुरंत रैंडल के पास जाती है और उसे पूछने लगती है कि आखिर उसकी बेटी कहाँ पर है, लेकिन रैंडल उसे कोई भी बात बताने को तैयार नहीं था और वो अपनी पावर से पता लगाने लगती कि आखिर उसकी बेटी कहाँ है, और वो अपनी पावर से उसे उस जंगल में पहुंच जाती है जहां पर वो पता लगा लेती कि उसकी बेटी को उसने गाड़ दिया। इसलिए वो तुरंत अपनी गाड़ी की चाबी लेती है और अगाथा के साथ वहां पर जाने के लिए निकल जाती है। पर जो पुलिस वाला होता है वह भी अपनी टीम के साथ उनका पीछा करने लगता है। इधर उसकी बेटी जो कास्केट में बंद थी वहां पर वह वो जो क्रिएचर था वो उसे परेशान कर रहा था क्योंकि उसे भूख लगी थी और वह उल्टा ही उसे छू के जला रहा था। सिंथिया और अगाथा जब वहां पर पहुंचते हैं तो वो अपनी बेटी को वहां से बाहर निकाल देती है और वो देखती है कि वह क्रिएचर अभी भी उसके पास ही है, इसीलिए वो इसे कहती है कि वो पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करे ताकि वो क्रिएचर को जड़ से मिटा सके। अब वो अपनी बेटी के सर पे हाथ रखती है और उसके सपने में चली जाती है जहाँ पर वो देखती है कि उसकी बेटी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है। उसके बाद वो एक एटिक में जाती है जहाँ पर वो क्रिएचर उसे परेशान करने लगता है, लेकिन वो क्रिएचर तभी उसे पकड़ता है और उसका गला दबाने लगता है, लेकिन तभी वह उसके सर पे हाथ लगा देती है और
वह अपने पावर की मदद से अब वो उस क्रिएचर के ब्रेन में घुस जाती है। उस क्रिएचर के दिमाग की जो जगह थी वो वहां पर बहुत ही ज्यादा अंधकार भरा हुआ था। इधर जॉर्डन भी अपने सपने में एंटर कर जाती है, जहां पर वह ऊपर जाती है और देखती है कि उसकी माँ ने उस क्रिएचर के सर पे हाथ लगाया हुआ था, जिससे वो समझ जाती है कि वो उस क्रिएचर के सपने में है। तभी सिंथिया उस क्रिएचर को अपने सामने देखती है, जो कि डबल चेयर पे बैठा हुआ था। वो उठता है और उसे कहता है कि उसे भूख लगी है, लेकिन सिंथिया उसे कहती है कि वो उसे मार डालेगी। तभी वो क्रिएचर अचानक से गायब हो जाता है और पीछे से उस पर अटैक कर देता है और उसे बांधने के बाद वह उसे मारने के लिए जाता है। लेकिन तभी जॉर्डन भी अपने पावर्स का इस्तेमाल करती है और वो उसकी दुनिया में आ जाती है, जहाँ पर उस क्रिएचर के सर पे एक खंजर घुसा देती है। पर उसके बाद सिंथिया उठती है और उस क्रिएचर को बुरी तरह काटने लगती है, जिससे कि उसकी बॉडी के चीथड़े उड़ जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो दोनों उस सपने से बाहर निकलते हैं और इधर असली दुनिया में पुलिस वाले ने सिंथिया को देख लिया था और सिंथिया को वो उठा देता है, जिससे कि सिंथिया और उसकी बेटी अपनी दुनिया में वापस आ जाते हैं। और ऐसे ही जॉर्डन की अब जान बच चुकी थी। उसके बाद हमें 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम सिंथिया को देखते हैं, जो कि अब जॉर्डन के सपने में आती है और हम देखते हैं कि वहां पर अंधकार खत्म हो चुका था और वहां भी अब उजाला हो गया था। वो जॉर्डन के थॉट में उसे उठाकर ऊपर ले जाती है, जहां जॉर्डन वहां पर अपने पिता की लाश को लटका हुआ देखती है, पर वो उन्हें नीचे उतारती है और उन्हें मुक्त कर देती है, जिससे कि उसके सर पर जो भार था वो बहुत ही कम हो चुका था। और रियल लाइफ में आके वो दोनों माँ बेटी रोने लगते हैं, जैसे कि अब उनकी ज़िंदगी आसान हो गई थी और सब कुछ ठीक हो गया था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।